जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इंडिया स्लेप्ड मालदीव्स एंड गिवन 4,000 करोड़। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। In other news, the Indian Navy is bolstering its forces on the strategically important islands close to the Maldives. It is set to open a new base just days before Malé starts sending home Indian forces. The Navy is planning to commission the new base during the Commanders' Conference plan that will be held on the INS Vikrant. We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. When you say India is perceived as a big bully, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines. इंडिया के अंदर ये एक अप्रोच है कि हमें कैसे एक एग्रेसिव डिजाइन एस्टैब्लिश करना है फॉर मालदीव्स एंड इन द रीजन। अब सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो नेवी की जो बेस है वो एस्टैब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स। India is building a new military base, and this new base is being built in Lakshadweep. Here's what we know so far. Next month, India's defense minister is heading to Minicoy. It is the southernmost island in Lakshadweep, but it's just 100 kilometers from the Maldives. मालदीव्स और भारत की कंट्रोवर्सी आप सबके सामने है, लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं और वो इस हवाले से काफी काम कर रहे हैं। ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको जारी बात है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, सेकंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारतीय नेवी एक पोर्ट डेवलप कर रही है या कर चुकी है नियर मालदीव। और बताया जा रहा है कि जहां पे भारत ने पोर्ट डेवलप किया वो भारत का हिस्सा है, लक्षद्वीप के इलाके में आता है वो। और भारतीय नेवी अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और पायरेसी को और समुद्री आतंकवाद को काउंटर करने के लिए वो जगह को उस पोर्ट को डेवलप कर रही है। अब दोस्तों, इसी पोर्ट के हवाले से मुइजू ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था इंडिया इज एक्टिंग लाइक अ बिग बुली। लेकिन दोस्तों वही जयशंकर साहब ने बहुत जबरदस्त रिप्लाई दिया भिखारी को, मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू को, कि भाई अगर हम बिग बुली होते तो तुम्हें 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर की मदद नहीं करते, कोरोना के समय में तुम्हें वैक्सीन नहीं देते ऐसे फ्री में, अगर बुली करना होता। अगर चाइना 1 रुपया देता है तो उसके बदले में क्या क्या लेता है वो आप लोगों को पता है। अगर भारत ने 6-7 बिलियन की मदद की है इनकी बुरे टाइम में, और हमेशा भारत करता रहता है, तो ये बिग बुली नहीं है, ऐसा डायरेक्टली जयशंकर साहब ने कहा है और औकात बता दिया। और दोस्तों रही बात वो जो नेवल पोर्ट विकसित करना है, तो मालदीव को इस बात के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उसके लिए नेवल पोर्ट डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय सेना को मालदीव से टक्कर लेना पड़ा, जो कि नहीं लेगी भारतीय सेना, कमजोर पे हम कभी हमला करते ही नहीं, कमजोर को तो भारत हमेशा संरक्षण देता है, और हमला करने पे आ गया तो फिर क्या पोर्ट चाहिए इनको खत्म करने के लिए। खैर, वो पोर्ट किसके लिए है वो सब आप लोगों को पता है, और पाकिस्तान मीडिया इस पोर्ट को देख के ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको जारी बात है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, सेकंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर, और इंडिया की जो आउटरीच है वो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक अफ्रीकन एरियाज और ये सारा जितना भी इंडियन ओशन है इसमें बढ़ेगी। और जितने भी इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ मिल के इशू बेस्ड कोलिशन बनाना चाहता है, पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर। और इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो जारी बात है यूएस के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और ये जितने भी मिनी लैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं क्वाड जैसे, इनका हिस्सा भी इंडिया है। सो इंडिया टेक्निकली आप जैसे कहते हैं ना कि एक जियोग्राफिक लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है, और वो जियोग्राफिक लोकेशन ये है चाइना के करीब होना, अफ्रीका का भी नेबर होना, मिडल ईस्ट का भी नेबर होना, साउथ ईस्ट एशिया का भी नेबर होना, इंडियन ओशन को फिर इटसेल्फ यूज़ करना एज एन इन्फ्लुएंस
अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करना। और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी अगलिगा में भी एक सीक्रेट बेस जो है वो बना चुका हुआ है। और ये आपको पता है कि रिमोट मॉरिशस आइलैंड, मॉरिशस का आइलैंड है, और इसका मतलब है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने जा रहा है। ये जो मॉरिशस में एयर जो थी एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, इसका ताल्लुक तो जो है वो जारी बात है प्योरली चाइना को काउंटर करना है। लेकिन ये जो लक्षद्वीप में जो नेवी की बेस बनाना है, इसका मतलब भी चाइना ही है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है उसको ये समझ आई है कि जितनी ज़्यादा अमेरिका से सपोर्ट, जितनी ज़्यादा अमेरिका हमें जो है वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है और जिस तरह हमारे सामने खड़ा है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट। सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो नेवी की जो बेस है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स। और इस हवाले से अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे। जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि इंडिया जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो कि तकरीबन 130 किलोमीटर मालदीव के नॉर्थ में है, नई नेवल बेस बनाने जा रहा है। और इंडियन जो नेवी है उसने इसके हवाले से एक इंसिग्निया भी जो है वो जारी कर दिया है उस बेस के हवाले से। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कि कहा जा रहा है कि नई बेस जो है वो 6 मार्च को खुल रही है, और ये इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद जारी बात है चाइनीज़, आपको पता है उनकी प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ गई है। आजकल आपको पता है इंडियन नेवी हर जगह बात कर रही है एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक्स। कभी वो पाकिस्तान की शिप पकड़ लेते हैं, कभी वो ईरान की, कभी ड्रग्स, कभी कुछ। सो हालात ये बन गए हैं कि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं। लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। ये पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है। हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए। मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को। दुनिया PM मोदी को हमेशा अपने बुरे वक्त में याद क्यों करती है? भारत की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है? मालदीव्स ने बड़ी बदतमीजी की थी भारत के साथ, लेकिन अब मालदीव्स घुटनों पे हमें दिखाई दे रहा है। मालदीव्स देखिए, मालदीव्स ने तो बड़ी बदतमीजी की थी उनके साथ, अब वो उनसे मदद चाहते हैं कि भारत वाकई दुनिया की मदद करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोगों ने 76 सालों में क्या अपनी इमेज बनाई है कि तालिबान हमें आंखें दिखाते हैं, बंगाली हमें आंखें दिखाते हैं, लेकिन माफी कोई नहीं मांगता। हाँ, ऐसा ही है। ये अब आप इमेजिन ये करें कि जब अमेरिकी अथॉरिटीज खुद ये कह रही हों कि वी विल यूज इंडियन एसेट्स or Indian diplomatic presence in Africa to enhance American designs or to enhance American interest in Africa, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं वो क्या हो सकता है। सो प्राइमरली ये जो कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया को एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि कैसे कैसे अमेरिका की नब्ज पे हाथ रख के मज़ीद एक ये देखें, what Indians want to do is that कि आप अमेरिका की छाव छतरी के नीचे इस पूरे खित्ते में अपनी आउटरीच बढ़ा लें और जितने भी खित्ते के ममालिक हैं, ठीक है, उनके साथ एक तो जितना भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जाए। फॉर एग्जांपल जो कल चाइना और से आती हुई एक शिप जो मर्चेंट वेसल को पकड़ा, मैं पैगाम किसको दिया? अमेरिकन को। देखें, वी आर इन द रीजन एंड वी आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, सो एंड सो। आज मैं देख रहा था चाइनीज़ एम्बेसी ने भी एक नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज जारी कर दी कि चाइना जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन रजीम को ऑनर करता है और इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनता, सो एंड सो। और इधर मालदीव्स जो है वो क्योंकि दे रहा है, स्पेस दे रहा है चाइना को, तो वहाँ पे भी वो अपनी अमेरिकन को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनका इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत ने नेवल पोर्ट जितना भी बनाया है, चाहे वो आगे लेगा मॉरिशस में हो, चाहे वो मालदीव के निकट हो, उन सब पे पाकिस्तानियों की बहुत जलती। जैसे जैसे भारत की कोई भी स्ट्रेंथ बढ़ती है
पाकिस्तानियों का रोना धोना और ये मातम करना और बढ़ता रहता है। अबे नेवल पोर्ट भारत बना रहा है, वो भी कहाँ बना रहा है, मालदीव के पास बना रहा है, मॉरिशस के आगे लेगा में बना रहा है। पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को खुजली हो जाती है। ठीक है ना, इनका लेना ना देना, यहाँ तक तो इनकी शिप में इतना तेल भी नहीं होगा कि ये मॉरिशस तक पहुंच जाए। तो पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों का रोना धोना चलता रहता है। अगर चाइना कुछ कहे तो एक बार को बनता है कि भाई, क्योंकि चाइना ने भी बहुत सारे अपने पोर्ट वोर्ट आसपास अपने बना रखे। चाइना इस पे टेंशन ले तो बात भी है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तो भारत ये सब करने वाला है नहीं, क्योंकि पता है आप लोगों को पाकिस्तान क्या ही काउंटर होगा, ये खुद में ही तबाह बर्बाद है, तो भारत क्या इनको काउंटर करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की बहुत जबरदस्त रणनीति है। और जो एक पोर्ट के मामले में एक अपने नेवल पोर्ट बना के चाइना भारत को घेरने की साजिश कर रहा, चारों तरफ से सोच रहा था। पाकिस्तान में पोर्ट बना लिया, श्रीलंका में पोर्ट बना लिया, इसके बाद फिर इधर क्या नाम है, अफ्रीका में पोर्ट बना लिया, बांग्लादेश में पोर्ट बना लिया, तो भारत को घेर लेंगे। लेकिन फिर भारत ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से काउंटर करते हुए मालदीव में बना लिया, मॉरिशस में आगे लेगा में बना लिया। तो चाइना की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। और पाकिस्तान में पोर्ट बना के तो चाइना अभी भी पछता रहा होगा। जितना पैसा चाइनीज लगाते हैं कुछ दिखता ही नहीं है, पाकिस्तानी खा के बैठ जाते हैं। चाइनीज 40 रुपए लगाते हैं, देखते हैं आके फिर वहां पे जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, चाइनीज ने कहा भाई हमने $4 बिलियन लगा दिए पिछले 3 महीनों में ग्वादर पोर्ट में, और 4 बिलियन के 4 बिलियन दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए। तो वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये मालदीव को अभी भी समझ में आ ही नहीं रहा है। उसको हर बार लात पड़ने वाली। अब भारत की जनता ने भी दे चुकी एक अच्छी सी थप्पड़ दी है। उस थप्पड़ से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरी राय यही है दोस्तों, देखो ये मोइजू साहब तो वहां पे आ गए हैं, लेकिन वहां की जो जनता है उसको दिक्कतें आ रही है। क्योंकि देखो पर्यटन खत्म हो गया है उसके लिए भारत से, तो पहली बात क्योंकि बॉयकॉट ही कर दिया पूरा मालदीव को, तो वहां के आम आदमी आम लोगों को दिक्कतें आ रही, तो उसके लिए थोड़ी बहुत चिंता में व्यक्त करता हूँ। बाकी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वो लोग बोलते हैं ना, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, मतलब जो तू हमारा नहीं बन सकता है तो तू किसी का बन ही नहीं सकता है। ये तो उसके राष्ट्रपति या तो उसके बड़ा प्रधान प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि भाई देश की जनता के लिए क्या चीजें अच्छी हो सकती है, वो करना चाहिए पहले। और इनको तो पता नहीं खुद का घर भरना है या क्या करना है, वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं वहां तक जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सोच वही होनी चाहिए कि भाई पहले देश और जनता, पहले जनता, क्योंकि वो गद्दी आपने देश ने और जनता ने ही दी है। फिर आप वहां पे प्राइम मिनिस्टर हो कि राष्ट्रपति हो या कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहला अधिकार जनता का ही होता है, क्योंकि जनता ही इलेक्ट करके उसको गद्दी देती है। ठीक है, बाकी हमारे जयशंकर साहब ने तो, जयशंकर साहब जब धोते हैं ना तो बढ़िया तरीके से धोते हैं, उसको डिटर्जेंट पाउडर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे धोते हैं विद वॉशिंग मशीन। और वो जो थापी होती है ना कपड़े धोने की, वो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ जुबान से जब धोते हैं ना तब बहुत कुछ मायना बदल जाता है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे तो विदाई तो ले रहे, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।